A very cheerful morning to all of you. I hope you all are doing very good in lockdown. I am Pallavi Kherout, your English educator, and today I will explain you chapter The Little Girl of class 9 and the book is Beehive. आपकी दो बुक्स हैं, Moments और Beehive. तो आज मैं आपका Beehive का चैप्टर समझाऊंगी, The Little Girl. Before moving further, let me tell you the main characters. कीजिया जो छोटी बच्ची है, उसकी मदर, उसके फादर, उसकी ग्रैंडमदर, कुक और उसके नेबर मैकडॉनल्ड। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे नोट पे जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनकी हम बात नहीं मानते, या अगर वो हमें हमारे अच्छे के लिए समझाते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं थोड़ा सा, तो हमें बुरा लगता है, लेकिन आगे जाके हमें पता लगता है कि हाँ वो सही थे और हमारे भले के लिए समझा रहे थे। अब इस स्टोरी में जो कीजिया है ये अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। उसके लिए जो उसके फादर है वो एक जायंट फिगर की तरह है, जैसे कोई बड़ा सा राक्षस या दानव होता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में या वैसे भी ऑल ओवर आवर ग्लोब एक धारणा है, एक सुपरस्टिशन है कि जो फादर है बड़ा स्ट्रिक्टनेस वाले फिगर होते हैं। तो ऐसे ही कीजिया ने अपने फादर के लिए वो एक इमेज बना ली है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब वो बताती है अपने फादर का रूटीन। जब उसके फादर गुड मॉर्निंग किस करने के लिए जॉब पे जाने से पहले आते हैं कीजिया के पास, और कीजिया इतना डरी हुई होती है, हमेशा अपने फादर के आगे वो हकलाती है, वो स्टैमर करती है, जैसे आई डोडोडोंट ऐसे स्टैमर करती है। तो जब उसके फादर गुड मॉर्निंग किस करने के लिए आते हैं तो वो पूछते हैं कि हाउ आर यू कीजिया, तुम कैसी हो। अब उसके मन में इतना डर है, वो बोलती है आई एम गुड, आई एम नॉट, ओके बाय पापा, गुड बाय पापा, ऐसे बोलती है। मतलब वो एक तरह से चाहती है उसके फादर जल्दी से जल्दी जॉब पर चले जाए, उसे एक सेटिस्फेक्शन मिले, वो खुश रहे जैसे वो रहना चाहती है। और उसके फादर जब चले जाते हैं बड़ा उसे संतुष्टि मिलती है कि हाँ फादर चले गए हैं ऑफिस। अब जब उनके शाम को आने का टाइम होता है तो उसके मन में एक डर होता है, अब पापा आएंगे, वो चिल्लाएंगे, वो शाउट करेंगे, मुझे भी डांट पड़ेगी। उसके फादर आते हैं, उनका रूटीन क्या होता है, आते ही ही यूज्ड टू आस्क फॉर ए टी, चाय मांगते हैं उसकी मदर से, न्यूज़पेपर मांगते हैं उसकी मदर से, और बोलते हैं कि मेरा न्यूज़पेपर लाओ, मेरी चाय कहाँ है, मेरा ये सामान कहाँ है, मेरे स्पेक्स कहाँ पर है। कीजिया बड़ा डर जाती है उनकी आवाज सुन के। फिर उसकी मदर बुलाती है और बोलती है कि कीजिया अपने फादर के शूज लो और शू स्टैंड में रख के आ जाओ। जब कीजिया जाती है उनके जूते लेने के लिए तो उसके फादर स्पेक्स को ऐसे नीचे करके और कीजिया को देखने लगते हैं। कीजिया बड़ी डरी हुई सहम जाती है। कीजिया से बोलते हैं तुम हमेशा मेरे पास ऐसे फेस बना के क्यों आती हो जैसे तुम सुसाइड करने वाली हो, जैसे तुम बहुत परेशान हो। कीजिया कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप चले जाती है। अब ऐसा होता है एक बार कि जो उसकी दादी हैं, दादी भी उनके साथ ही रहती हैं, वो बोलती हैं संडे में कि तुम मेरे पास रहती हो पूरा वीक, अब वीकेंड है तो अपने मम्मी पापा के पास जाओ, लिविंग रूम में उनके साथ बातें करो, हंसी मजाक करो, टाइम स्पेंड करो। तो वो जाती है दादी के कहने से। वहां जाके क्या देखती है, उसकी मदर तो हमेशा एक बुक रीड कर रही होती है, और जो उसके फादर है अपने फेस पर हैंकी रख के, और सबसे बेस्ट जो उनके घर में सोफा होता है उस पे पैर रख के आराम से ही वॉज लाइंग ओवर देयर, वो वहां लेटे हुए होते हैं। अब वो क्या बोले किसी से भी, जब कोई बात ही नहीं करता है, फादर को देखती रहती है। फादर जैसे ही हैंकी हटाते हैं तो वो बोलते हैं तुम मुझे क्यों घूर रही हो, तुम हमेशा मुझे घूरती रहती हो। फिर उसकी मदर से बोलते हैं कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये मेरे आते ही स्टैमर करती है, ये मेरे आते ही इतना डर जाती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ऐसा कीजिया के साथ सबके केसेस में नहीं है, ना वो अपनी मम्मी के आगे स्टैमर करती, ना अपनी ग्रैंड मदर के, ना अपनी कुक के आगे, वो अपने सिर्फ फादर से डरती है। वो अपने रूम में चली जाती है। अब ऐसा होता है एक बार उसकी दादी बोलती है कीजिया को कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है, सो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, तुम कुछ अच्छा सा येलो सिल्क से पिंक कुशन बनाओ। कुशन इन द सेंस बिंज जो होता है, जो हैंगिंग होता है दीवार पे लटकाने वाला। तो वो बोलती है ठीक है दादी, आई विल, मैं बनाऊंगी। अब वो कुशन तो स्टिच कर देती है येलो सिल्क का लेके, लेकिन उसमें जो फिलिंग करनी है अंदर उसे कुछ नहीं मिलता। घर में कोई उसे दिखता नहीं है मेंबर, वो क्या करती है
अपने फादर के रूम में जाके जो टेबल पर इम्पोर्टेंट कुछ कागज होंगे उसके फादर के, उन्हें सोचती है बड़े फ्रेश ताजे ताजे कागज है, उसको सोफे के कुशन के अंदर फिल कर देती है। अब उसके बाद वो फिल कर देती है। शाम को उसके फादर आते हैं, वो पूछते हैं कि मेरी स्पीच रखी थी, वेयर इज माई स्पीच, वेयर आर माई पेपर्स, दे वर लाइंग ओवर ऑन द टेबल। उसकी मम्मा बोलती है कीजिया की कि आई डोंट नो वो कहाँ गए, मैं एक बार कीजिया से और पूछ लेती हूँ। कीजिया को बुलाया जाता है। कीजिया डरती जरूर है लेकिन वो झूठ नहीं बोलती। कीजिया सच बता देती है कि हाँ मैंने वो कागज आपके लिए थे। अब उसके फादर पूरी बात नहीं सुनते हैं। वो आगे बोलती है कि वो मैंने इसीलिए लिए थे क्योंकि मुझे आपके लिए कुछ बनाना था। नहीं सुनते, रूलर लेते हैं और उसके हाथ पे बहुत तेज मारते हैं। कीजिया रोने लगती है। कीजिया अपने रूम में चली जाती है। उसकी दादी वहां पे शॉल लेके उसको गोद में सुला देती है और बोलती है सुलाते टाइम, डोंट वरी कीजिया, तुम आज रात अच्छे से सो जाओ, अगली सुबह कल तुम्हारे फादर तुमसे प्यार से बात करेंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। बट कीजिया ये नहीं भूल पाती क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है। उसके माइंड में वो बात बैठ जाती है कि उसके फादर एक दानव है, एक राक्षस है जो हमेशा डांटते रहते हैं, गुस्सा करते हैं और मारते भी हैं बिना उसकी बात सुने। अब ऐसा होता है एक बार कि वो अपना बाहर जब अपने बालकनी में खड़ी होती है तो पड़ोस में उसके एक नेबर हैं अंकल, उनका नाम है मैकडॉनल्ड। मैकडॉनल्ड उनका नाम है अंकल का। वो अपने बेटे को शोल्डर पे बिठा के खिलाते हैं और अपने दोनों हाथों पर अपनी दोनों बेटियों को वो खिलाते हैं। जब उन्हें वो देखती है बड़ी खुश होती है, बोलती है कि काश मेरे फादर भी ऐसे ही होते, हर एक फादर मेरे फादर जैसा नहीं होता। अच्छे फादर्स भी होते हैं जो खुश रखते हैं अपने बच्चों को। फिर वो अपना घर में चली जाती है। और वन डे व्हाट हैपेंड, उसकी कीजिया की जो मदर होती है वो बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल में उसकी दादी को जाना पड़ता है। घर में कीजिया, उसकी कुक और उसके फादर रह जाते हैं। फादर ऑफिस में होते हैं। पूरा दिन तो कुक उसको रख लेती है। अब शाम को जब उसके फादर के आने का टाइम होता है तो कुक उसको खाना वाना खिला के बोलती है कि तुम अपने फादर के रूम में जाकर सो जाओ। तो कीजिया बोलती है नहीं मैं नहीं सोऊंगी, मुझे डर लगता है, तुम मेरे पास सो जाओ। कुक बोलती है नहीं तुम्हारे फादर आएंगे, उनके साथ सो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कीजिया फिर से बोलती है अगर मुझे बुरा सपना आया तो। कुक बोलती है कोई बुरा सपना नहीं आएगा, जस्ट ले डाउन एंड रेस्ट। लेट जाती है। उसके फादर आ जाते हैं ऑफिस से, वो भी उसके बराबर में सो जाते हैं और उसको बुरा सपना आता है कीजिया को, जिसमें एक बुचर जो मीट कट करते हैं, मीट वगैरह को, वो बड़ा सा नाइफ लेके कीजिया के पीछे भाग रहे हैं। तो कीजिया अपने सपने में शाउट करती है नहीं मुझे छोड़ दो, दादी दादी प्लीज मुझे बचाओ। तो अब जब कीजिया की आवाज सुनते हैं उसके फादर, वो जग जाते हैं कैंडल लेके, ही वॉज देयर, और वो तब भी चिल्लाते रहते हैं प्लीज मुझे बचाओ, बुचर मुझे मार देगा, ये मुझे मार देंगे। लाइट ऑन होती है तो कीजिया को एकदम गले से लगा के और अपने पास सुला देते हैं, चेस्ट के ऊपर उसका सिर रख के, उसके फोरहेड पर किस करके। अब कीजिया आंखें खोल के सोचती रहती है कि मेरे फादर तो अच्छे हैं, उन्होंने तो मुझे जब मैं डर गई थी सपना देख के तो मुझे सुलाया, क्या मेरे फादर सच में अच्छे हैं, मैं तो उन्हें गलत सोचती थी। अब वो इतना सोचती रहती है, उसके फादर बोलते हैं कि अब तक तुम सोई नहीं हो। तो कीजिया बोलती है कि नहीं पापा, आपका जो दिल है वो बहुत तेज तेज बीट कर रहा है, बहुत तेज हार्ट बीट है, और मुझे यह आज पता लगा कि आपका जो दिल है वो तो बहुत बड़ा है। इतना कह के वो सो जाती है। एक्चुअली जो मॉरल लेसन है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है, जो सामने वाला हमारा बच्चा है, आइदर सन और ए डॉटर, वो अपनी जो प्रॉब्लम है या जो डर है वो शेयर ना कर सके। दूसरा, अगर हमारे पेरेंट्स डांटते हैं तो वो हमारे भले के लिए डांटते हैं, हमें उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अगर किसी चीज को उन्होंने मना किया तो दोबारा वो गलत चीज ना एक्सेप्ट करे, ना गलत दोस्त बनाए या कोई भी गलत काम ना करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।